So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they have decided to have a ball first. पहली गेंद आमिर यामीन करेंगे जो कि स्विंग करने की अहलियत रखते हैं और मूवमेंट नजर आई। ओ बोल्ड कर दिया, शानदार इन स्विंग। नासिर नवाज अपनी विकेट हार गए, बिल्कुल खड़े खड़े वो हैरान रह गए और आमिर यामीन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा अपनी पहली विकेट के हुसूल में। बहुत ही उम्दा बॉल था, स्विंग का अच्छा फायदा उठाया, बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप था और मूवमेंट इतनी थी कि हसन बिल्कुल भी जो है वो उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। नासिर नवाज बिल्कुल भी स्टक हो गए क्रीज पे, कोई फुट मूवमेंट नजर नहीं आई। पहला नुकसान नॉर्दर्न को 1 पे 1। सेंट्रल पंजाब के बॉलर जरिए वो गेंद है, देखिए कितना अच्छा स्विंग हुआ है, एंगल के साथ आया, बहुत बाहर से अंदर मूवमेंट हुई है और अच्छी सीम पोजीशन थी। अच्छा खेला लेग साइड में नासिर नवाज ने। आउटफील्ड बारिश के बावजूद खासी तेज है और वही इससे बाउंड्री के पार ले गई। शुएब मलिक ने खासी तगदौ की लेकिन गेंद रोकने से कासिर रहे। शानदार आगाज हसन नवाज की जानिब से। लाजवाब टाइमिंग हसन की, बहुत अच्छा रीड किया था लेंथ को और बिल्कुल भी ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं की, टाइम किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात जो आप कर रहे थे कि इन स्विंग पे अक्सर ओपनर्स जो होते हैं उनको मुश्किल होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि अगर आपका बल्ला बाहर से आता है तो आपका जो बल्ले का फेस एंड होगा वो लेग साइड पे होगा। ये देखें इनका बल्ला बिल्कुल जल्दी करनी पड़ेगी। मिड विकेट से अहमद शहजाद आए लेकिन दोनों बैट्समैन अपने अपने ठिकाने जा लगे तो पहला ओवर खत्म हुआ 9 के स्कोर पर। बहुत तेजी करनी पड़ी और क्या ये क्रीज में पहुंच पाए हैं? मोहम्मद अखलाक ने यहाँ पे बेल्स उड़ा दी थी। अब्दुल्ला शफीक ज्यादा कुछ नजर नहीं आते जिनने ये थ्रो की थी। जी जो रिएक्शन है उससे लग नहीं रहा कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये रन आउट उन्होंने हासिल कर लिया है। आपको एक सिंगल था, सॉफ्ट हैंड से खेला और ऐसी कंडीशंस में ये बहुत ज़रूरी होता है और पास आनी बच गए हैं, लेट हो गए थे अब्दुल्ला शफीक। यहाँ से फैसल अफरीदी जो है वो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, अपना फैसला यहाँ करने में नॉट आउट करार दिया गया। उमर अमीन को खुद भी अंदाजा था। और इसे उठा खेला, फील्डर कैच करने में कामयाब हो गए। खराब शॉट का इंतखाब किया उमर अमीन ने और बाउंस मिला अली असफंद को। उमर अमीन जो सीजन का पहला मैच खेल रहे थे वो ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके और 1 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी टीम को मुश्किल में छोड़ के जा रहे हैं। टारगेट करना चाह रहे थे स्पिनर को और लेग साइड पे शॉट खेलने चले गए। आउटसाइड ऑफ स्टंप था, बाउंस की वजह से बीट जरूर हुए। थोड़ा सा नया बॉल है तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। मेरा ख्याल है उठा के मारने की वजह से बल्ले का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रहा। एक और नुकसान, 1 बना के उमर अमीन कप्तान वापस। नॉर्दर्न 10 पे 2। ये उमर अमीन की विकेट। पिंडी में अमूमी तौर पे अच्छा बाउंस मिलता है, जब नया गेंद हो तो स्पिनर का एक्स्ट्रा बाउंस होता है। मैं एहतियात स्वीप करते हुए ये करनी चाहिए कि आपकी बैट का जो रुख है वो टॉप टू बॉटम आए। ये बहुत बाहर थी और ये किसी भी फॉर्मेट में ये वाइड गेंद करार दी जाती। मोहम्मद अखलाक जो है हालांकि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं लेकिन इस गेंद को शायद ही विकेट कीपर रोक सकता। 4 रन्स। बहुत ज़्यादा एंगल देना चाह रहे हैं आमिर यामीन, वाइड आ रहे हैं क्रीज से और उसके बाद जब आप वाइड आते हैं आपकी कोशिश ये होती है कि आप एक्सप्लॉइट करें उस एंगल को। और जो इनका फॉलो थ्रू ख़त्म हो रहा है वो तकरीबन ऑफ पे ख़त्म हो रहा है। और खासा आगे निकल गए, रन आउट का मौका है और वापस पलटने में खासी मुश्किल पेश आई। मोहम्मद अली डेजी फील्डर तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए थे क्योंकि हसन शॉट खेलने के बाद गेंद और फील्डर को देख रहे थे। अली इमरान की जानिब बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा। जी हालांकि अली ने कॉल भी की है लेकिन उनका ध्यान ज़्यादा गेंद की तरफ ही था और अगर ये कलेक्ट कर लेता है
कलेक्ट किया ज़रूर है, लेकिन स्टंप्स को नहीं लगा पाए टाइम में। एक और झटका मिल सकता था नॉर्दर्न को। एक बार फिर टाइम किया खुले मैदान में और दूसरे रन के लिए वापस आए। फील्डर को दबाव में लिया था। अहमद दानियाल पहली कोशिश में गेंद को नहीं रोक सके। डिफ्लेक्ट किया, इस बार ये बचकर निकल गए। आमिर यामीन ज्यादा नहीं थी। अच्छा कवर ड्राइव, गेंद चलने के लिए बाउंड्री को फील्डर नहीं रोक सकेंगे। निहायत ही शानदार तरीके से खेला, गेंद की पिच पर आते हुए झुक गए इस गेंद पर हसन नवाज। एक बार फिर कमाल टाइमिंग थी, हल्का सा इंतजार किया था, आने दिया गेंद को, हवा दी थी थोड़ी अली हसन ने और उसको खिलाड़ियों की जोर से एक बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब रहे। स्पिनर्स को इस वक्त यहाँ पे कोई खास मदद नहीं मिल सकेगी, लेकिन नॉर्दर्न इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। 3 खिलाड़ियों को शानदार शॉट और यूं ही ये गेंद बल्ले से निकली, इसका मिड विकेट बाउंड्री के पार उतरना यकीनी था। लाजवाब हिट लगाई अली ने। काफी एतमाद देगा ये शॉट अली इमरान को। रन ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, पाले में आ गई थी, लेंथ मिल गई थी, कुछ ज्यादा टर्न नहीं है इस सरफेस पे स्पिनर्स के लिए। और जिस तरह की आवाज आई थी ये रन के लिए ही जाना था। अच्छी शॉट है ये। It's gone in the air. He didn't intend to play it in that region, but it still lands safe as we still in the power play. He's just closed the face of the bat a little early. You can see from here, but there was a little bit of shape from Muhammad Ali. That's why he couldn't get the middle of the bat. Shoaib Malik can't get there. No one else has any chance, so gets away with it. Young Hassan Nawaz, he's got off to another start. During a tournament, you can actually swap players, especially when you're thinking that the other team feels that we don't require an extra bowler. You go into the other side, change the dynamics of that side, and it worked. Beautifully bowled, Muhammad Ali. As you mentioned, finished up at the top of the wicket charts for the fast bowlers. Edge and just past the diving Akhlaq. Once again, that shape and the bounce. No slip in place. And Hassan Nawaz gets lucky. Yeah, my apologies. I mixed it up completely with the first class. I'm talking about T20s. Power play is done. It's 41 for 2.